हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको अपने ग्रेप वाइन के बारे में बताने जा रही हूं कि कितनी खूबसूरती के साथ वो फ्रूटिंग कर रहा है। अगर हम कंटेनर में कोई फ्रूट प्लांट उगाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने उसकी केयर की है जिससे वो इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये आप लोग जो हरा भरा ये बेल देख रहे हैं, ये अंगूर का है और मेरे यहाँ ये पिछले तकरीबन 5-6 सालों से है। और पिछले ही साल मैंने इसकी रीपॉटिंग की थी क्योंकि ये बहुत छोटे गमले में था, करीब 12 इंच के कंटेनर में लगा हुआ था, लेकिन इसमें फिर भी फ्रूटिंग होती थी। जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने जब इसे रिपोर्ट किया था तो ये 12 इंच के कंटेनर में था। उसके बाद मैंने इसे 16 इंच में डाला। उसके बाद अभी मैंने इसे, आप यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा ग्रो बैग है, मतलब इसकी विड्थ भी बड़ी है। ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, मैंने मल्च किया हुआ है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन मिट्टी इसकी यहीं तक है, 12 इंच तक इसकी मिट्टी है। लेकिन फिर भी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि ये कहाँ तक गया हुआ है। और अभी मैं आपको इसकी फ्रूटिंग दिखाती हूँ कि ये किस कदर फ्रूटिंग कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, आप अंदर में जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे बंचेस नज़र आएंगे इसमें, ये देखें। जबकि ये अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ये ग्रो होंगे और बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऊपर तक देखें कि किस कदर इसकी फ्रूटिंग हुई है। देखें, यहाँ देखें, यहाँ इसके बंचेस देखें कितने सारे हैं। फिर मैं आपको दिखाऊं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ देखें इसके बंचेस किस कदर इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इस बार इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी केयर टिप्स कैसे मैंने की है। आप ऊपर तक देखें किस तरह ये जा रहा है। जबकि कहते हैं कि जो भी वाइन वाले बेल वाले प्लांट होते हैं, जो भी हमारी बेल वाली प्लांट होती हैं, उनको गर्मी का जैसे मौसम आ रहा है तो हमें बहुत ऊंचाई में उसको नहीं जाने देना है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। ज़मीन में अगर आपका प्लांट लगा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंटेनर में आपका प्लांट लगा हुआ है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने कंटेनर आप लोगों को दिखा दिया। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी तो मैं 24 बाई 24 के कंटेनर में इसे ग्रो करूँगी, तब मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। मैं जस्ट देखना चाह रही थी कि एक बार रिपोर्ट करने के बाद मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो जब आपका प्लांट छोटा रहे तो उसे छोटे गमले में लगाएं, क्योंकि अगर हम छोटा प्लांट बड़े गमले में लगा देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, पहला ये रूल है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको हर नेक्स्ट ईयर या अल्टरनेट ईयर आप उसको रिपोर्ट करते जाएं और बड़े गमले में ट्रांसफ़र करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें देखी है वो है प्रूनिंग। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे अंगूर के बेल में फ्रूट ही नहीं लगते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर साल जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए, फर्स्ट टाइम उसमें 1-2 बंचेज ही आपके अंगूर के मिलेंगे, लेकिन पहली ही बार में हमें बहुत सारे फ्रूट नहीं मिलते हैं। उसके लिए प्लांट का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा, जैसे जैसे आप उसको स्पेस देंगे, मिट्टी अच्छी रखेंगे, वैसे वैसे ही वो फ्रूटिंग करेगा। तो फर्स्ट ईयर आपके अगर 1-2 बंच भी आते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या करना है, हमें कब प्रूनिंग करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैंने कुछ गलतियाँ मैं करती हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, और उससे सीख करके मैं नेक्स्ट टाइम तुरंत उस पर एक्शन लेती हूँ, जिससे कि मुझे सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है प्लांट के सर्वाइवल का और प्लांट के अच्छे फ्रूटिंग का। कुछ टाइम पहले तक प्रूनिंग का मतलब मैं समझती थी कि कभी भी फ्रूट प्लांट को प्रून कर देना है जब वो बहुत बड़ा दिखने लगे, इधर उधर उसकी ब्रांचेज जाने लगे। लेकिन ये यहीं पे हम गलती कर देते हैं कि प्रूनिंग का सही तरीका तब होता है जब आपका प्लांट, जैसे हर प्लांट अलग अलग होता है। बेसिकली आज मैं सिर्फ अंगूर के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। ये अक्टूबर के मंथ के बाद अपने डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, मतलब कि ये अपनी सारी लीव्स गिरा देते हैं और बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती हैं इस पर। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया है,
उस वक्त आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। मैंने उसी टाइम इसकी प्रूनिंग की थी। इसको अच्छे से फीड करके, अच्छे से फर्टिलाइज़र, जो भी आपका सबसे बेहतर है काउडंग फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट और जो किचन वेस्ट से आप कंपोस्ट बनाते हैं, इन सब को मिक्स करके एक अच्छा अमाउंट, जैसे मान लें कि मेरा इतना बड़ा प्लांट है तो इसमें मैंने तकरीबन ½ kg के तकरीबन सबको मिक्स करके डाल दिया। उसके बाद मैंने एक बार भी इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है और उसी टाइम मैंने इसकी प्रूनिंग की थी अक्टूबर के मंथ में। और प्रूनिंग क्या की थी, मान लीजिए मेरा प्लांट इतना बड़ा आपको दिख रहा है, मैंने क्या किया था कि आप यहाँ पे देखें, आपको क्लोज़अप से दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखें, ये 2 मोटी स्टेम जा रही हैं। इन 2 मोटी स्टेम को छोड़ करके मैंने जितनी पतली ब्रांचेस थीं सबको कट कर दिया। और एक हाइट के बाद देखें, ये जो आपको ब्रांच दिख रही है ये इसी की फोल्ड हुई ब्रांच है, ये कोई तीसरी ब्रांच नहीं है। मेन यही 2 ब्रांच हैं जो आप मोटी मोटी ब्राउन कलर की देख रहे हैं। इसी ब्रांच को मैंने रहने दिया था और सारे ब्रांच कट कर दिए थे। एक निश्चित ऊंचाई के बाद इसको कट कर देना चाहिए जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सके। आप देखें मेरी इतनी हाइट है, मैंने यहाँ से उसको प्रून कर दिया था और बाकी जो आप ऊपर ब्रांचेस देख रहे हैं वो बाद में निकली हुई ब्रांचेस हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा प्लांट हमारे रीच में रहे। और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आपको मैं दिखाऊं, ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस इसकी गई हुई हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको मैं अभी आपके सामने कट कर दूंगी, क्योंकि जो भी ब्रांच ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी में बढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हैं। वहाँ पे मेरा कोई भी फ्रूट नहीं लगा हुआ है, इसलिए उस ब्रांच को मैं कट कर दूंगी ताकि जो भी न्यूट्रिशन है मेरे इस जो ग्रेप्स अभी बड़े हो रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें जा सकते हैं वो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस वक्त मुझे क्या कुछ इसमें कट करना है। अभी भी इसमें बहुत सारे काम बचे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि जब भी आपके प्लांट पे चाहे एक भी अंगूर का गुच्छा क्यों ना हो, आपको क्या करना है उसके बाद वो जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फ्रूट का साइज़ बड़ा हो सके। अब आप देखें इस पूरे प्लांट में हमें कहाँ इसको कट करना है वो देखें। आप देखें ये एक नया शूट है जिसमें कोई भी फ्रूट के कोई भी आपको बंच नज़र नहीं आ रहा है। ये बेकार में एनर्जी लेगा और बढ़ता जाएगा और पतली ब्रांच है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह के नए शूट को हमें कट कर देना है। अभी इस टाइम आपको ये काम करना है अगर आपके पास ग्रेप का प्लांट है और इस तरह फ्रूटिंग कर रहा है। तो ये देखें, हम यहाँ से जहाँ से ये निकला है ये लास्ट से हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से इस जगह से। ये देखें यहाँ से ये निकल रहा है, ये हमने इसको कट कर दिया। इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज है उसे हम निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी पत्तियां काट देनी है, क्योंकि पत्तियों से ही ये अपना खाना बनाएंगे, पत्तियों से ही इसमें ग्रोथ आएगी ये इन बंचेस में। लेकिन ये एक्स्ट्रा हमें ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, आपको दिखाऊं, ये देखें ये एक्स्ट्रा सूट है, ये भी काफ़ी एनर्जी ले रहा है। इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखें यहाँ देखें, ये भी एक्स्ट्रा, ये नया सूट आपको दिख जाएगा आगे की तरफ बढ़ता हुआ, इसका कोई काम नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा एनर्जी। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ दिखे आपको, ये देखें यहाँ तो बंचेस लगे हुए हैं, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं इसको कहाँ से कट कर रही हूँ, आप देखें ये इसकी जो मेन ब्रांच जा रही है जिसमें कोई फ्रूट नहीं है, आप आगे से देखेंगे कि वो धीरे धीरे इस तरह यहाँ से लटक रही है, इसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से ये मोटी मेन ब्रांच को मैं कट करने जा रही हूँ। इसकी बेल बहुत मजबूत होती है, लेकिन मैं ये देखें यहाँ से ये मैंने इसे काट दिया है, ये कट चुकी है। और ये देखें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कोई फ्रूट नहीं है। इस तरह के ग्रोथ को आप ये ना समझें कि मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये बढ़ता जा रहा है, वो आपको नुकसान ही देगा। इसलिए इस तरह की इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा कंटेनर भी बड़ा नहीं है, तो आपका ये
छोटा ही रह जाएगा और जितने इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं वो सब ड्रॉप भी होने लगते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए प्रूनिंग का हमारे अंगूर की बेल में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आपको बता दूं कि मेरा ये प्लांट 10 घंटे धूप में रहता है, क्योंकि इधर ईस्ट है और उस कॉर्नर में वेस्ट है, और आप देखेंगे इधर से घूमते हुए सूरज इतना ज़्यादा इसमें धूप लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है हमारी ग्रेप वाइन के लिए। जितना ज़्यादा धूप लगे वो अच्छा है। और दूसरा है कि इसमें हमें जब इस तरह से छोटे छोटे फ्रूट बनने लगे तब हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी हमें कंटिन्यूअस देना है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ती जा रही है, धूप तेज़ होगी, तो आप सुबह शाम इसको देख करके पानी ज़रूर डालें, क्योंकि पानी डालेंगे तभी ये फूलेगा, अदरवाइज़ ये बढ़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो पानी का ध्यान दें। और जहाँ तक पेस्ट की बात है, अगर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा तो मैंने देखा है कि ग्रेप में कोई पेस्ट मुझे नहीं दिखता। तो अगर आप सही से फर्टिलाइज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़ भी मैंने आपको बताया, मैंने अक्टूबर के मंथ में जब इसकी प्रूनिंग की थी उसी वक्त इसको फर्टिलाइज़ किया था, कंपोस्ट अच्छे से दिया था। और मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए कोशिश करें कि ऑर्गेनिक देने की, कंपोस्ट देने की, क्योंकि आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, और प्लांट हेल्दी रहेगा तो पेस्ट का अटैक नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एक रूल है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि इसको कभी भी अपने किसी भी फ्रूट प्लांट को ओवर फर्टिलाइज़ ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका ये फ्रूट सेट होने लगता है और आप बार बार कि जल्दी मेरा प्लांट ग्रोथ हो जाए, जल्दी जल्दी इसके फ्रूट बड़े हों, इस चक्कर में हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंट उसको देने लगते हैं, या कंपोस्ट भी दे रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंट देने लगते हैं। इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी आपका फ्रूट सही से सेट हो रहा है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू होगा, क्योंकि ये ज़मीन में नहीं लगा हुआ है। जब भी हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जो हर प्लांट के साथ हमें फॉलो करना है। तो बिल्कुल भी ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका प्लांट फिर अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करेगा। देखें, मेरा तो अभी सारा प्लांट अस्त व्यस्त है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जल्दी से ये शेयर करके दिखा दूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की काम की वजह से हो सकता है आप यहाँ पे देखें, जैसे ये टूटा फूटा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे इस प्लांट को थोड़ा बहुत इधर उधर हटाना पड़ेगा। ये भी एक मेन पॉइंट होता है कि जब भी हमारा प्लांट ऐसे फ्रूटिंग करता होता है तो हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए। अब मजबूरी में मुझे इसे उठा के अगर अलग रखना होगा, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो शायद मैं आप लोगों को दिखा ना पाती, शायद मेरा कहीं ये फ्रूट ड्रॉप ना हो जाता। इस वजह से मैंने आप लोगों को जल्दी से दिखा दिया इसे। आप देख सकते हैं कि किस तरह कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरा पूरा छत अभी अस्त व्यस्त है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।